हरे कृष्णा। आज रात आसमान में घटने वाला है एक रहस्यमयी और शक्तिशाली खगोलीय घटनाक्रम, जब चंद्रमा पर पड़ेगी राहु की छाया और कुछ पलों के लिए चांद हो जाएगा रक्तवर्णी। क्या यह सिर्फ विज्ञान है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा संकेत, कोई चेतावनी? चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, यह धर्म, ज्योतिष और रहस्य का संगम भी है। इस दौरान क्या करें, क्या ना करें, कौन से मंत्र जाप से टल सकती है विपत्तियां और किन राशियों पर पड़ेगा इसका सबसे गहरा प्रभाव? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी आपके जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन अर्थात होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है और साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ेगा। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वह लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण का खग्रास प्रारंभ हो जाएगा लगभग शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्यकाल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खग्रास है वो कुल 59 मिनट का रहने वाला है। भारत में ये चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा, अर्थात उस समय ग्रहण समाप्त होने वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे। अर्थात जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब तक चंद्रमा को ग्रहण लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने वाला होगा, इसलिए यह गृहस्थ रूप में दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और मध्य यानी खग्रास नहीं देखा जा सकेगा। इस समय चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में चंद्र उदय नहीं हुआ रहेगा। इस वजह से दुनिया के अन्य हिस्सों में इस समय चंद्र उदय हो चुका होगा, लेकिन भारत में जिस समय चंद्र उदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 मिनट की रहेगी। वैसे तो इस दिन चंद्र उदय शाम 6:30 पर होगा, लेकिन चंद्र उदय का जो समय है वो हमारे देश के अन्य शहरों में अन्य क्षेत्रों में अलग अलग कुछ मिनटों के अंतराल पर हो सकता है। इसलिए अलग अलग शहरों में चंद्र उदय के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक जो कि 9 घंटे पहले लग जाता है वो देखा जाए तो भारतीय समय अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 पर ही शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6:47 तक चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी होगा। और सूतक काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श भी नहीं किया जाता। और सूतक काल का ग्रहण की उपलब्धि में आप केवल मानसिक तौर पर ही पूजा पाठ कर सकते हैं। इस समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को या जो बीमार लोग हैं उन्हें इस ग्रहण में खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के नकारात्मक असर से बचने के लिए सामान्य व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक गर्भ में पले रहे शिशु पर पड़ सकता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष नियम बताए हैं जिनका पालन करने से माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण की नकारात्मक किरणें शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ग्रहण के समय चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिशु के शरीर पर दोष या निशान पड़ने की आशंका मानी जाती है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। इस समय भगवान का नाम जप करना चाहिए। सबसे शुभ माना जाता है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। तुलसी के पत्ते को अत्यंत पवित्र माना जाता है। गर्भवती महिला अपने पास तुलसी का पत्ता रख सकती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को भगवान विष्णु, शिव जी या अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जप करने से माँ और शिशु दोनों को दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहण के समय ये नियम अपनाकर गर्भवती महिलाएं अपने शिशु की सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अगर आप भगवान और धर्म से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और चमत्कारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्य व्यक्ति इस दौरान चंद्र देवता के मंत्र का जाप या भागवत गीता का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। गर्भ महिलाएं वो चाहे तो गर्भ चालीसा का पाठ कर सकती हैं और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकती हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद सभी को गंगा जल से मिले हुए पानी से स्नान करके घर और मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि करनी चाहिए। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलकर उन्हें भी साफ सुथरे वस्त्र पहनाकर फिर पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर, जिसमें कच्चा दूध और जल सम्मिलित होता है, ओम सोम सोमाय नमः करके या ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देकर फिर आप अपने व सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। सूतक काल लगने से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।